Hello student, welcome you all to a free learning platform Let's Study India. Myself सुभाषी और आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो कि है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। आपने पहले की अगर लेक्चर्स देखी होंगी तो हमने हमारा फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट किया है या फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया है, जिसमें अकॉर्डिंग टू अगर देखा जाए तो 3 लेक्चर्स है। आप चाहो तो आराम से बैठ के 2-3 बार, अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट आ रहा है तो पर्टिकुलरली एक बार डिवाइड कर करके सारी चीज़ें एक बार वापस से पढ़ना। अगर उसमें भी डाउट आ रहा है तो आप कमेंट करो, पूरी कोशिश करेंगे आपके सारे डाउट सॉल्व करने की। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा अगला चैप्टर जो कि है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। प्लांट की बेसिस पे ह्यूमन की चीज़ें थोड़ी सिंपल है। क्यों सिंपल है? क्योंकि हमारे बारे में हमारे से बेहतर कौन जानता है। ठीक, प्लांट में चीज़ें हम ऑब्जर्व नहीं कर पाते, जो पढ़ पाते हैं वही पता रहता है। ठीक है, इसलिए कहीं ना कहीं वो चैप्टर क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको कोई कहानी सुना दे, आप वो कहानी को तुरंत का तुरंत या 2 से 3 दिन के बाद वो भूलना शुरू कर दोगे। लेकिन आप कोई मूवी देख के जाते हो, ठीक है, क्यों उस मूवी की सारी सीन्स आपको याद रहती है? क्योंकि कहीं ना कहीं आप उसको एक्सपीरियंस कर पाते हो। होता है ऐसा, चीज़ों को फील ज़्यादा कर पाते हो। तो वही हाल हमारी पढ़ाई के भी साथ है। अगर हम चीज़ों को फील करके पढ़ें तो चीज़ें हमारे माइंड में ज़्यादा टाइम तक स्टोर होके रहती हैं। फिर एक टाइम तक अगर आप रिवीजन करते रहो तो वो परमानेंटली स्टोर हो। देखा भी होगा आपने, अगर बेसिकली हम बात करें हमारी मेमोरी की, तो शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी में देखते ही होगे। जैसे ABCD हमें बचपन में पढ़ाया गया, वो हमसे कोई सोते हुए भी पूछेगा तो हमें पता होगा कि नहीं, C के बाद D ही आता है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो आज याद की है कल को भूल गए। क्यों? क्योंकि वो परमानेंटली हमारे माइंड में स्टोर नहीं हो पाती। ये चीज़ आपको स्टोर करने में हेल्प करेगा रिवीजन। आप जितना अच्छे से रिवाइज करोगे चीज़ें, उतनी ज़्यादा चीज़ें कवर अप होती जाएंगी। बेसिकली ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम जानेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म। उन टर्म्स को जानना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अब जब हम उन टर्म्स के बारे में पढ़ लेंगे तो हमें हर जगह उनको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे अगर हम अपने इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में बात करें तो पहला है क्या? गैमेटोजेनेसिस। हमने कई बार बताया आपको, आप पिछले लेक्चर्स देखे होंगे तो वहाँ पे भी हमने बताया है कि जेनेसिस का ही मतलब क्या है? फॉर्मेशन। फॉर्मेशन। अब अगर कोई चीज़ का फॉर्मेशन हो रहा है तो एक साथ तो फॉर्म करता नहीं है कोई भी चीज़, स्टेप वाइज वे में चलता है चीज़। तो बेसिकली गैमेट्स का फॉर्मेशन भी जो होगा वो स्टेप वाइज मैनर में होगा। ये चीज़ें हम बाद में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ इनके नाम का मतलब समझना में। अब अगर आ गया इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन का मीनिंग होता है ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इन द वजाइनल ट्रैक। जब स्पर्म वजाइनल ट्रैक में इंसर्ट कराते हैं तो उसी को हम कहते हैं इंसेमिनेशन। ट्रांसफर ऑफ द स्पर्म इनटू फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। फर्टिलाइजेशन पता है, मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन को ही हम क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। नेक्स्ट है इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन मतलब जब जाइगोट का फॉर्मेशन होता है उसके बाद ब्लास्टोमेयर, मोरुला जैसी चीज़ें बनती है, फिर बनता है ब्लास्टोसिस्ट। अब ये ब्लास्टोसिस्ट फर्टिलाइजेशन, क्योंकि अगर हमारा जो होता है वो होता है फैलोपियन ट्यूब में, लेकिन जो इम्प्लांटेशन, जो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन, प्रॉपर डेवलपमेंट होता है वो होता है हमारे यूटेराइन वॉल के पास। तो जब ये जाइगोट कहाँ पहुँचता है? यूटेराइन वॉल के पास, लेकिन जाइगोटिक फॉर्म में नहीं, ब्लास्टोसिस्ट के फॉर्म में। वो क्या है हम बेसिकली चैप्टर जब पढ़ेंगे तब एक एक करके जानेंगे। अभी बस हमें नाम याद रखना है कि ब्लास्टोसिस्ट अटैच टू द यूटेराइन वॉल। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इम्प्लांटेशन। नेक्स्ट है गैस्टेशन। गैस्टेशन वो पीरियड है जितनी टाइम में एम्ब्रियो प्रॉपरली डेवलप होता है। ठीक, जैसे ह्यूमन का गैस्टेशन पीरियड बेसिकली क्या है? 9 मंथ्स का। लेकिन क्या हर स्पीसीज का 9th मंथ है? नहीं, कुछ ऐसे हैं जो 2 से 3 मंथ में ही प्रॉपरली उनका एम्ब्रियो डेवलप हो जाता है। कुछ ऐसे हैं जिनको 9 मंथ से भी ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक, तो बेसिकली ये गैस्टेशन पीरियड स्पीसीज टू स्पीसीज वेरी करता है। नेक्स्ट है पार्चराइजेशन, यानी डिलीवरी ऑफ बेबी। डिलीवरी बॉय को हम पार्चराइजेशन नहीं कहेंगे कि अगर वो हमारा पार्सल लेके आ रहा है तो हम उसको कहेंगे नहीं पार्चराइज किया है। ये बायोलॉजिकल टर्म है, ये सिर्फ और सिर्फ डिलीवरी ऑफ बेबी के सेंस में ही हम यूज़ करेंगे।
आगे बढ़ते हैं। जो हम पहले पढ़ेंगे वो है हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं पढ़नी है, पढ़नी क्या है जो इम्पोर्टेंट है, और इम्पोर्टेंट क्या है बेसिकली जिनके स्ट्रक्चर और फंक्शन हमें पढ़ने हैं, ठीक, उनके बारे में थोड़ी सी नॉलेज रखना ज़रूरी है, तभी आगे के स्टेप हमें समझ में आएंगे। तो बेसिकली अगर हम बात करें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो ये बना किन से होता है, ये होता है कंसिस्ट ऑफ टेस्टिस, ठीक है। अब एक चीज़ और याद रखना है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन से पेयर के फॉर्म में है, कौन से सिंगल हैं। क्वेश्चन कई बार यहाँ पे आता है कि क्या है जो पेयर फॉर्म में है और क्या है जो सिंगल सिंगल में प्रेजेंट है। तो टेस्टिस हमेशा ही कैसे है, पेयरिंग के फॉर्म में। एसेसरी डक्ट है, ग्लैंड्स हैं और एक्सटर्नल जेनिटेलिया। लोकेट कहाँ होता है, पेल्विस रीजन में। कितनी चीज़ें हमने पढ़ी कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो कंसिस्ट है पेयर ऑफ टेस्टिस, एसेसरी डक्ट, एसेसरी ग्लैंड और एक्सटर्नल जेनिटेलिया, और ये कहाँ पे लोकेट है, पेल्विस रीजन में, ठीक है। अब बेसिकली यहाँ पे आप देखो टेस्टिस की पोजीशन कहाँ पे है, पेल्विस रीजन में है। अब कुछ लोगों को लगेगा मैम ये एब्डोमिनल रीजन हम कह सकते हैं, नहीं, एब्डोमेन के बाहर होता है। क्यों ऐसा है वो बेसिकली अभी हम डिस्कस करेंगे। बात करते हैं सबसे पहले टेस्टिस की। तो टेस्टिस पेयर्ड फॉर्म में अभी हमने पढ़ा है, ठीक। लोकेट कहाँ होता है, आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। ये एब्डोमिनल कैविटी से बाहर क्यों सिचुएट होता है, क्या जरूरत हो गई कि बाय नेचर ये एब्डोमिनल कैविटी से जस्ट बाहर हो गया। दिक्कत ये है कि स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए हमारे बॉडी टेम्परेचर से कम टेम्परेचर चाहिए। मतलब क्या है कि हमारे बॉडी टेम्परेचर से उससे भी कम लोअर टेम्परेचर चाहिए, तभी जाके स्पर्म का फॉर्मेशन हो पाएगा। तो बेसिकली अगर वो एब्डोमिनल कैविटी में है तो वो हमारे ही बॉडी टेम्परेचर से अटैच रहेगा, लेकिन वो एब्डोमिनल कैविटी के बाहर है तो हमारे बॉडी टेम्परेचर से थोड़ा वो दूर हो जाता है, जिसकी वजह से वो उसका जो टेम्परेचर रेंज है वो बॉडी के टेम्परेचर से काफ़ी कम हो जाता है, ठीक है। प्रेजेंट इन अ पाउच कॉल्ड स्क्रोटम। स्क्रोटम क्या है, जो टेस्टिस है वो एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर के अंदर है, उस पाउच लाइक स्ट्रक्चर को ही कहते हैं क्या, स्क्रोटम। फंक्शन ऑफ स्क्रोटम क्या है, यही स्क्रोटम क्या करेगा, हेल्प करेगा मेंटेनिंग द लोअर टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर को कम करने में यही स्क्रोटम हेल्प करता है। कितना टेम्परेचर कम करता है, ये 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस, 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर कम कर सकता है। याद रखना है, ये यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकती है कि 2.5 टेम्परेचर बनाता नहीं है, इतना टेम्परेचर वो कम करता है। अगर 37 डिग्री सेल्सियस है तो इससे वो कितना टेम्परेचर कम किया, 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम कर दिया। लोअर देन द इंटरनल बॉडी टेम्परेचर फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस यानी फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। चीजें समझ में आई, इंपॉर्टेंट है। फंक्शन ऑफ स्क्रोटम पूछ सकता है, तो फंक्शन ऑफ स्क्रोटम क्या है कि ये टेस्टिस में क्या करता है, ये तो पहला तो इसका क्या स्ट्रक्चर है, तो ये टेस्टिस क्या है, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में कवर है, उसी पाउच को हम क्या कहते हैं, स्क्रोटम। अब बेसिकली इनका फंक्शन क्या है, तो ये मेंटेन करते हैं टेम्परेचर को, ताकि टेस्ट या स्पर्मेटोजेनेसिस का फॉर्मेशन या स्पर्म का फॉर्मेशन हो सके। तो बेसिकली ये कितना टेम्परेचर कम करते हैं, तो ये हमारे नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम कर सकते हैं। इट इज ओवल इन शेप, लेंथ इज 4 से 5 सेंटीमीटर और ब्रेथ है 2 से 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर इनकी लेंथ की बेसिस पे देखा जाए तो कितने हैं, 4 से 5 सेंटीमीटर, और ब्रेथ की बेसिस पे देखा जाए तो कितने हैं, 2 से 3 सेंटीमीटर। कवर्ड बाय डेंस कवरिंग, और काफी डेंसली ये कवर्ड होते हैं। इन ईच टेस्टिस, ये इंपॉर्टेंट है, 250 कंपार्टमेंट। टेस्टिस कितनी है, 2 है। हर एक टेस्टिस में 250 कंपार्टमेंट प्रेजेंट होते हैं। उन्हीं कंपार्टमेंट को क्या कहते हैं, टेस्टिकुलर लॉक्यूल, ठीक है। इन कंपार्टमेंट्स का ही नाम क्या है, टेस्टिकुलर लॉक्यूल। अब ये टेस्टिकुलर लॉक्यूल
क्या करेंगे, ये टेस्टिकुलर लॉक्यूल, आप सोचो एक टेस्टिस में 250 है यानी 250 है, तो बेसिकली दोनों टेस्टिस में कितने हो गए 500, 250 प्लस 250 इज इक्वल टू 500। अब ये हर टेस्टिकुलर लॉक्यूल के पास क्या होगा 1 से 3 तक सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। हमने क्या क्या पढ़ा देखते हैं। पढ़ा पहले क्या, स्क्रोटम। स्क्रोटम के अंदर क्या है, स्क्रोटम तो बाहर की कवरिंग है ना, उनके अंदर क्या है टेस्टिस। टेस्टिस के अंदर क्या है, टेस्टिस के अंदर है टेस्टिकुलर लॉक्यूल, और टेस्टिकुलर लॉक्यूल के अंदर क्या है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। ये सारी चीजें ही हैं। स्क्रोटम सबसे कवरिंग, उसके अंदर है टेस्टिस बैठा, उसके अंदर है टेस्टिकुलर लॉक्यूल, और टेस्टिकुलर लॉक्यूल के अंदर है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। क्वेश्चन क्या आएगा, टेस्टिकुलर लॉक्यूल कितने होते हैं, तो हर एक टेस्टिस में 250 होते हैं, और हर लॉक्यूल के पास 1 से 3 कॉइल्ड फॉर्म में क्या प्रेजेंट है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। अब ये जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, यहीं से क्या होगा स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। देखते हैं क्या होता है। अब ये जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल हमने अभी पढ़ा है, ये 2 तरह के सेल से बनी होती है, ठीक है। इनके अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन होगा, ये तो पक्का है, लेकिन ये क्या होती है 2 तरीके के सेल से बनी होती है। एक को कहते हैं मेल जर्म सेल और दूसरे को कहते हैं सर्टोली सेल। देखते हैं, मेल जर्म सेल क्या है, मेन है, इसी का नाम क्या है स्पर्मेटोगोनिया। ये क्या करेगा मियोटिक डिवीजन, मी और री, मी से याद रखना है री का मतलब रिडक्शन। किसका रिडक्शन होगा, क्रोमोसोम का, ठीक है, यानी यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस होते जाएंगे, तो मियोटिक डिवीजन होगा जिससे बनेगा क्या स्पर्म। इतनी चीजें समझ में आई। अब दूसरी जो सेल है वो है सर्टोली सेल। अब स्पर्म बनना से सिर्फ काम नहीं होगा, स्पर्म को न्यूट्रिशन भी तो चाहिए, तो वो न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड कराएगा, वो प्रोवाइड कराएगा सर्टोली सेल, ठीक है। सर्टोली सेल प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द जर्म सेल। दोनों का फंक्शन समझ में आया। जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है वहीं पे क्या होगा स्पर्मेटोजेनेसिस। लेकिन ये जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है ये 2 तरीके के सेल से बनी है, एक है मेल जर्म सेल और एक है क्या सर्टोली सेल। मेल जर्म सेल का फंक्शन क्या है, बेसिकली स्पर्म का फॉर्मेशन यही होगा। क्वेश्चन एक और आ सकता है कि मेल जर्म सेल का दूसरा नाम क्या है, तो स्पर्मेटोगोनिया। अब वहां पे स्पर्म का फॉर्मेशन हो गया, कौन सा डिवीजन हुआ मियोटिक। इतनी चीजें समझ में आई। सर्टोली सेल का फंक्शन न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराना। रीजन आउटसाइड द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल स्पेस। अब ये जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल था, इसके बाहर का जो रीजन है इसे हम कहते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। इनमें क्या भरा होता है ब्लड वेसल्स और इंटरस्टिशियल सेल, ये बने होते हैं या इनमें भरा होता है क्या ब्लड वेसल्स और इंटरस्टिशियल सेल। उन्हीं इंटरस्टिशियल सेल को हम क्या कहते हैं लेडिक सेल। इंपॉर्टेंट, ठीक है, उन्हीं इंटरस्टिशियल सेल का नाम क्या है लेडिक सेल। फंक्शन पूछेगा ये लेडिक सेल का फंक्शन क्या है, तो ये सिंथेसिस और सिक्रीट करते हैं टेस्टिकुलर हार्मोन, और उस हार्मोन का नाम क्या है एंड्रोजन, ठीक है। एंड्रोजन रिलेट कर पा रहे हो आप एंड्रोशियम से, और एंड्रोशियम भी क्या था प्लांट का मेल पार्ट था, तो यहाँ पे ह्यूमन के सेंस में हमें पढ़ना है। तो बेसिकली क्या क्या हमने पढ़ा कि ये जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, इनके आउटसाइड की जो एरिया है उसे हम कहते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। इस इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर क्या भरा है, कुछ ब्लड वेसल्स और कुछ इंटरस्टिशियल सेल। इन इंटरस्टिशियल सेल को ही हम क्या कहते हैं लेडिक सेल। लेडिक सेल का फंक्शन क्या है, ये प्रोड्यूस और सिक्रीट करते हैं टेस्टिकुलर हार्मोन। उस टेस्टिकुलर हार्मोन को ही हम कहते हैं क्या एंड्रोजन, ठीक है। अदर इम्यूनोलॉजिकल कंपिटेंट सेल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट, और कुछ इम्यूनोलॉजिकल मतलब कुछ इम्यूनिटी प्रोवाइड करने वाले सेल भी इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये है स्ट्रक्चर, आप देख लो, ये है सर्टोली सेल बेसिकली,
और इनके बाहर क्या है, ये जो रीजन आपको दिख रहा है ये वाला, ये रेड रेड सा, इन्हीं के अंदर, ये रेड किसके वजह से है, ब्लड वेसल्स के वजह से। इन्हीं के अंदर कौन बैठा है, इंटरस्टिशियल सेल, ये जो छोटे छोटे से सेल दिख रहे हैं, इन्हीं इंटरस्टिशियल सेल का नाम क्या है, लेडिक सेल। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है बेसिकली ये ह्यूमन रिप्रोडक्टिव, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का स्ट्रक्चर है। पेनिस कहाँ है, टेस्टिस क्या है, एपिडिडाइमस, ये सारी चीजें भी हमें पढ़ना है। एपिडिडाइमस किसे कहते हैं, या पोस्टेट ग्लैंड क्या होता है, सेमिनल वेसिकल क्या होता है, ये चीजें नेक्स्ट अभी स्लाइड पे हमें पढ़ना है। तो बेसिकली पहले हम उसे पढ़ लेते हैं, फिर इसको देखते हैं। एसेसरी डक्ट, एसेसरी डक्ट मेल का क्या क्या है, सिर्फ और सिर्फ 4 है। उन 4 में क्या नाम है, पहला है रेटेटेस्टिस, उसके बाद है वासा इफ्रेंशिया, उनके बाद है एपिडिडाइमस, और लास्ट में क्या है, वासा डिफरेंस। 4 क्या क्या है, रेटेटेस्टिस नंबर 1 पे, दूसरे नंबर पे क्या है, वासा इफ्रेंशिया। ठीक, रेटेटेस्टिस के बाद वासा इफ्रेंशिया, उसके बाद क्या है, एपिडिडाइमस, और सबसे लास्ट में क्या है, वास डिफरेंस। ये 4 क्या बनाते हैं, एसेसरी डक्ट। एसेसरी डक्ट, एसेसरी का मतलब क्या होता है, सपोर्ट करने वाले सिस्टम। ठीक है, जो सपोर्ट करते हैं उन्हें ही हम कहते हैं क्या, असिस्टेंट है ना। तो बेसिकली ये इसीलिए कहलाते हैं एसेसरी डक्ट। पाथवे ऑफ स्पर्म, क्वेश्चन आ सकता है। बेसिकली हमने जिस फ्लो में याद किया था, कोशिश की आप लोग भी उसी तरह याद कर लो, आसान सा स्टेप है। लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कि टेस्टिस के बारे में हमने पढ़ा, वहीं पे पढ़ा था क्या, कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर ही मेल जर्म सेल था जो स्पर्मेटोजेनेसिस का फॉर्मेशन किया। तो हमने डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिखा, इन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल स्पर्म आर प्रोड्यूस्ड। ठीक, इसके बाद स्पर्म टेस्टिस के ही रीजन में था, वहां से कहाँ जाएगा, एपिडिडाइमिस में, एपिडिडाइमिस से कहाँ जाएगा, वास डिफरेंस में, वास डिफरेंस से कहाँ जाएगा, इजाकुलेटरी डक्ट, देन कहाँ जाएगा, यूरेथ्रा, और देन जाएगा पेनिस में, और लीव द बॉडी ड्यूरिंग इजैकुलेशन, बॉडी से बाहर जाएगा इजैकुलेशन के टाइम। क्या क्या स्टेप है, टेस्टिस, टेस्टिस के बाद एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस के बाद वास डिफरेंस, वास डिफरेंस के बाद इजैकुलेटरी डक्ट, इजैकुलेटरी डक्ट के बाद यूरेथ्रा, देन पेनिस। अब एक चीज इंपॉर्टेंट है, क्या, द यूरेथ्रा ओरिजिनेट्स फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर। यूरेथ्रा कहाँ से ओरिजिनेट होती है, एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर है जो कि ओरिजिनेट होती है यूरिनरी ब्लैडर से। अब थ्रू द पेनिस एंड एक्सटेंड थ्रू द पेनिस, ये हो तो गई लेकिन कहाँ तक जाएगी, पेनिस तक जाएगी, एक्सटेंड होगी वहां तक, टू इट्स इंटरनल ओपनिंग कॉल्ड यूरेथ्रल मीटस। इंपॉर्टेंट है, यूरेथ्रल मीटस क्या है, तो जो यूरेथ्रा है वो यूरिनरी ब्लैडर से ओरिजिनेट तो हो गई, लेकिन कहाँ तक जाके इसकी, जो बेसिकली आप अगर यहाँ पे देख पाओ तो ये जो है ये कहाँ तक जा रही है, पेनिस के आउटर कवरिंग के पास। ठीक है, जहाँ पे वो पार्ट ओपन हो रहा है उसी को हम कहते हैं क्या, यूरेथ्रल मीटस। ठीक है, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, शॉर्ट टर्म रिवीजन में हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट है मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। एक्सटर्नल जेनिटेलिया क्या है, मेल का पेनिस। अब ये क्या है, मेडअप ऑफ है स्पेशल टिश्यू। ये इतना स्पेशल टिश्यू से क्यों मेडअप होता है, ताकि ये इरेक्शन प्रोवाइड कर सके, जिसकी वजह से इंसेमिनेशन की प्रोसेस आसानी से हो सकती है। क्वेश्चन आ सकता है कि जो पेनिस है वो क्यों स्पेशल टाइप की सेल से बनी होती है। अगर वो स्पेशल टाइप की सेल की जगह नॉर्मल सेल से बनी होती तो क्या उसके डिसएडवांटेज थे, तो इनके डिसएडवांटेज यही है कि ये इरेक्ट नहीं हो पाएंगे, और इरेक्ट नहीं हो पाएंगे तो बेसिकली इंसेमिनेशन में पॉसिबल ही नहीं है फिर। ठीक, इट्स इनलार्ज्ड एंड इज कॉल्ड ग्लैंस पेनिस। इनके जो लार्ज एंड होता है उन्हीं को हम कहते हैं ग्लैंस पेनिस। इज कवर्ड बाय अ लूज फोल्ड ऑफ स्किन कॉल्ड फोर स्किन, और वो कवर होता है एक फोर लूज से स्किन की कवरिंग से, जिसको हम कहते हैं फोर स्किन। ठीक है, ये बेसिकली जो हमने बोला था अभी हम बताएंगे,
एपिडिडाइमिस टेस्टिस है ये, और टेस्टिस क्या है, पेनिस, और ग्लांस पेनिस क्या है, यही इनलार्ज पार्ट है पेनिस का, जिसको कहा गया है ग्लैंस पेनिस, और ये इसके ऊपर एक कवरिंग होती है स्किन की, जिसको हम कहते हैं फोर स्किन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एसेसरी ग्लैंड। डक्ट के बारे में हमने पढ़ा, 4 डक्ट हैं, रेटेड टेस्टिस नंबर 1, नेक्स्ट पे है एपिडिडाइमिस, देन वास एफरेंशिया, देन वास डिफरेंस। आप चाहो तो इधर उधर कर सकते हो, बस वो चारों के चारों नाम याद होने चाहिए। लेकिन ग्लैंड में क्या क्या आते हैं, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल पढ़ा हुआ लग रहा है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल तो हमने पढ़ा था, लेकिन ये क्या है, सेमनीफेरस वेसिकल। कंफ्यूजन आती है, काफी बार बच्चों को कंफ्यूजन आती है, वो बेसिकली ग्लैंड में सेमनीफेरस ट्यूब्यूल लिख के आते हैं। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल ग्लैंड नहीं है, वो बेसिकली टेस्टिस का ही पार्ट था। ठीक है, ये ग्लैंड में क्या आता है, सेमनीफेरस वेसिकल। ठीक, अब इसमें एक चीज हमने लिखा है, क्या पेयर्ड में है क्या सिंगल में है। तो जो सेमनीफेरस वेसिकल है ये क्या है, पेयर्ड फॉर्म में है। कुछ बच्चों को डाउट होता है कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल और सेमनीफेरस वेसिकल दोनों सेम है। नहीं, दोनों सेम नहीं है, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। ये एसेसरी ग्लैंड है, और वो तो मेन पार्ट है जहाँ पे स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है, उसमें कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है उसका, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली सेमनीफेरस वेसिकल क्या है, पेयर्ड के फॉर्म में प्रेजेंट है, और ये क्या है, एसेसरी ग्लैंड। अगला है पोस्टेट ग्लैंड जो कि सिंगल है, और लास्ट है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जो कि अगेन क्या है, पेयर में। सेमिनल प्लाज्मा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है इस पे, सिक्रीशन ऑफ एसेसरी ग्लैंड। ये जो ग्लैंड है, ठीक है, ये सारे जो ग्लैंड है ये क्या करेंगे, कुछ ना कुछ सिक्रीट करेंगे। यही सिक्रेशन क्या होती है, रिच इन फ्रक्टोज, कैल्शियम एंड सर्टेन एंजाइम्स, हेल्प इन द लुब्रिकेशन। इन्हीं को हम कहते हैं क्या, सेमिनल प्लाज्मा। तो बेसिकली जो एसेसरी ग्लैंड का सिक्रीशन है, जो भी वो सिक्रीट कर रहे हैं, सिक्रीट आउट कर रहे हैं, वही कंटिन्यू क्या कर रहा है, सेमिनल प्लाज्मा का फॉर्मेशन। ठीक, एसेसरी डक्ट क्या क्या थे, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। रेटेड टेस्टिस नंबर 1, नंबर 2 पे क्या है, वास एफरेंशिया, नंबर 3 पे क्या है, एपिडिडाइमिस, और नंबर 4 पे क्या था, वास डिफरेंस। और सेमिनल एसेसरी ग्लैंड क्या था, सेमिनिफेरस वेसिकल, ट्यूब्यूल नहीं, वेसिकल, ये पेयर्ड के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है हमारा क्या, पोस्टेट ग्लैंड, सिंगल होता है, ये पेयर्ड के फॉर्म में नहीं होता। ऑड वन आउट में अगर क्वेश्चन आता है तो 4 चीजें अगर 4 में से 3 चीजें अगर पेयर है तो एक जो होता है वो अनपेयर्ड होता है। ठीक है, और मोस्ट ऑफ द केसेस में ये क्वेश्चन आ चुका है। और लास्ट है हमारा क्या, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। नेक्स्ट है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। मेल का सिर्फ स्ट्रक्चर की बेसिस पे हमने चीजें पढ़ ली। अभी स्पर्मेटोजेनेसिस कैसे होता है, कैसे बेसिकली स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है, ये सारे स्टेप हम नहीं पढ़े हैं, हमने बेसिक स्ट्रक्चर पे ध्यान देते हुए पढ़ा है। ठीक है, इट इज लोकेटेड इन द पेल्विक रीजन। कहाँ पे लोकेट है, पेल्विक रीजन में। इनके अंदर क्या क्या है, पेयर ऑफ ओवरी, अ पेयर ऑफ ओविडक्ट। ओविडक्ट को ही और क्या बोलते हैं, फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, आप ओविडक्ट बोलो या फैलोपियन ट्यूब, बस ओविडक्ट थोड़ा साइंटिफिक भाषा है और फैलोपियन ट्यूब कॉमनली चलता है। ठीक, नेक्स्ट है यूटेरस, सर्विक्स, वेजाइना और एक्सटर्नल जेनिटेलिया। सर्विक्स और वेजाइना दोनों ही मिलके क्या फॉर्मेशन करते हैं, बर्थ कैनाल का। बर्थ कैनाल का मतलब जहां से बेबी का बर्थ होता है। आपको शायद याद हो क्लास 10th में, हालांकि आपने शायद पढ़ा होगा, रिप्रोडक्शन चैप्टर तो वहीं पे सबसे पहले पढ़ा था। एक चीज पढ़ाई गई होगी आपके स्कूल में, ऑक्सीटोसिन नाम का एक हार्मोन। ठीक है, उसका फंक्शन क्या है आप कमेंट करके बताओगे, नहीं भी आता तो हम चैप्टर के एंड तक बता देंगे। ठीक है, उसका अदर नेम क्या है, वो दोनों ही चीज, पहला तो उसका फंक्शन क्या है, दूसरा उसका अदर नेम क्या है। ठीक, ये है बेसिकली फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के सिस्टम, ओवरी, ओविडक्ट, यूटेरस, सर्विक्स, वेजाइना और एक्सटर्नल जेनिटेलिया। एक एक करके बात करेंगे। एसेसरी डक्ट क्या है, ठीक है,
ओविडक्ट, यूटेरस और वजाइना तीनों ही कंस्टिट्यूट करते हैं किसका? एसेसरी डक्ट का। इन तीनों को ही मिला के बोला जाता है फीमेल एसेसरी डक्ट। मेल नहीं, मेल के तो हमने पढ़ रखा है डक्ट के बारे में, जिसमें रेटी टेस्टिस वाली चीजें थी। और यहाँ पे एसेसरी डक्ट फीमेल का क्या है? फीमेल के 3 हैं, ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब, नेक्स्ट है यूटेरस और उसके बाद है वजाइना। अ पेयर ऑफ मेमोरी ग्लैंड। अब आधी कंफ्यूजन आएगी, मैम मेमोरी ग्लैंड क्या ह्यूमन रिप्रोडक्टिव या फीमेल रिप्रोडक्टिव का सिस्टम है? ऑब्वियस सी बात है, हाँ है, क्यों नहीं हो सकता। बेसिकली भले ही ये एब्डोमिनल या पेल्विक रीजन से अटैच्ड ना हो, लेकिन साथ ही साथ बेबी के बर्थ के बाद उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइडमेंट कर रहा है। बॉडी में जितने भी हॉर्मोन्स रिस्पॉन्सिबल हैं बेबी के लिए, उतने ही हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होते हैं कहाँ? लैक्टेशन के लिए। तो कहीं ना कहीं ये इनडायरेक्ट वे में हमें पढ़ना है इसी रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में। तो क्या है, मेमोरी ग्लैंड क्या करता है? नरिशमेंट प्रोवाइड करता है ऑफस्प्रिंग को। ऑल पेरेंट्स आर या ऑल पार्ट्स आर इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चर एंड फंक्शनली टू सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ ओव्यूलेशन, फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी, बर्थ एंड चाइल्ड केयर। ये जितने भी पार्ट हैं ये क्या क्या का इंटीग्रेटेड मैनर में फंक्शन करा रहे हैं। पहला फंक्शन क्या कराएंगे? ओव्यूलेशन, रिलीज ऑफ ओवम। दूसरा फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। तीसरा प्रेगनेंसी। चौथा है बर्थ और पांचवा है चाइल्ड केयर। चाइल्ड केयर के लिए ऑब्वियस सी बात है मिल्क का सिक्रेशन होना ज़रूरी है, उसे नरिशमेंट प्रोवाइड कराना ज़रूरी है। ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जहाँ पे ये है सर्विक्स, ये है वजाइना, ये है एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम वॉल। यूटेराइन वॉल इन्हीं का कंपोजिशन है। यूटेराइन वॉल को ही 3 पार्ट में बांटा गया है, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम। ये अंदर से बाहर की लेयर है, यानी सबसे बाहर क्या होता है? पेरी, देन मायो और लास्ट में होता है एंडो। ठीक, ये है ओवरी और ये है हमारा क्या? फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब भी 3 पार्ट्स में डिवाइड है। क्या क्या? इस्थमस, एम्प्यूला और एक आप लोग कमेंट करना, नहीं भी आएगा तो हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे या बता ही देते हैं, इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम, एम्प्यूला और इस्थमस ये क्या है? फैलोपियन ट्यूब। इन्हीं से बनता है फैलोपियन ट्यूब। इन तीनों को इंटीग्रेटेड फॉर्म में ही हम कहते हैं क्या? फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब का फंक्शन क्या है? फर्टिलाइजेशन यहीं पे होता है। अब इसी चैप्टर में हमें पढ़ना है ये फर्टिलाइजेशन फैलोपियन ट्यूब में होता है, ये हमने क्लास 10th में पढ़ा था। लेकिन ऑब्वियस सी बात है 10th से 12th तक आए हैं तो कुछ ना कुछ तो चेंजेस आई होगी। तो वो चेंजेस क्या है? थोड़ा डीप जाके पढ़ना है। इन फैलोपियन ट्यूब में भी तीनों पार्ट में एम्प्यूला और इस्थमस के जो जंक्शन होते हैं वहां पे होता है फर्टिलाइजेशन। इसी के साथ हमारा आज का जो टॉपिक है वो खत्म हुआ है, चैप्टर नहीं खत्म हुआ है। चैप्टर अभी 2-3 लेक्चर्स चलेंगे, लेकिन उसके साथ ही क्या है? मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हमने कवर किया है। नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं? फॉर्मेशन, स्पर्म का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, ओवा का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, लैक्टेशन के बारे में पढ़ेंगे, पास्चराइजेशन के बारे में पढ़ेंगे और हार्मोन्स के किस किस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मेल हार्मोन्स किन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, फीमेल हार्मोन्स क्या रिस्पॉन्सिबल करते हैं। बेसिकली ये सारी चीज़ें हम अपने नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। लेकिन आप साथ ही साथ पहले चैप्टर का जो भी क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, एक बार उसको बस रैंडमली पढ़ो और क्वेश्चन लगाओ। नहीं सॉल्व होता वापस से एक बार एनसीईआरटी या वीडियोस देख लो, फिर से क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस करना मस्ट है। आप अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो क्या होगा? चीज़ें आपकी क्लियर नहीं होंगी, और चीज़ें नहीं क्लियर होंगी तो ऑब्वियस सी बात है नंबर तो आने से रहे, फिर वही होगा, लास्ट में आपको कोई भी कॉलेज अलॉट हो जाएगा। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, अगर आपको 12th में अच्छे नंबर लाओगे तभी किसी अच्छे कॉलेज में सिलेक्शन होगा आगे। ठीक, तो बेसिकली आप पढ़ाई करो, अच्छे से पढ़ो, क्वेश्चन प्रॉपर वे में लगाओ और जितना टाइम दे सको अभी पढ़ने में उतना टाइम दो। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम टॉपिक कवर करेंगे हमारे, बाकी उसके आगे। थैंक यू सो मच।